जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था जहां पर होशिना और किकोरू ने उस मॉन्स्टर के एक पैर को अलग कर दिया था ताकि आश्रो उस मॉन्स्टर के कोर को उड़ा सके एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। आश्रो ने लगभग उसके कोर को उड़ा ही दिया था। नाउ इस वाले वीडियो में हम उसके आगे की चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी खुश थे कि वो जायंट मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। काफका भी कहीं न कहीं इमोशनल हो गया था इन सबको देखने के बाद। आश्रो ने होशिना को रेस्ट करने के लिए कहा ताकि वो नेक्स्ट फाइट के लिए स्टैंड कर सके और वो हील भी हो सके। होशिना का सूट अब डैमेज हो चुका था। होशिना और बाकी के ऑफिसर्स जैसे बेस में जाने वाले थे उतने में उन्होंने देखा कि उस मॉन्स्टर ने खुद को एक बड़े से गिगांटिक बीस्ट बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अगर ये बॉम्ब रिलीज हुआ तो ये पूरा शहर ही उड़ जाएगा एंड इसको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल था हर किसी के लिए। आश्रो ने बाकी के ऑफिसर्स को खुद को इवैक्यूएशन करने के लिए कहा बिकॉज अब कोई होप नहीं था। पर टाइम को बिना वेस्ट के काफका भागते हुए आश्रो की साइड से वो मॉन्स्टर के पास जाता है। होशिना ने पहली बार काफका को इतनी स्पीड के साथ भागते हुए देखा था एंड सच में होशिना हैरान था कि काफका की स्पीड इतनी कैसे बढ़ गई। रेनो काफका को रोकने की कोशिश भी करता है पर काफका अब नहीं रुकने वाला था। उसने सभी से सॉरी बोला और खुद को ट्रांसफॉर्म किया। काफका के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं पर होशिना को कहीं न कहीं ये शक था कि मॉन्स्टर 8 कोई और नहीं बल्कि काफका ही है। काफका खुद से बोलता है कि मुझे इतना भी शेल्फिश नहीं बनना है कि खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और ऑफिसर बनने के लिए अपनी जान को बचाने के लिए सबको मरने दूं। इतना बोलते ही काफका ने अपने बॉडी से फुल पावर को रिलीज किया और उस गिगांटिक मॉन्स्टर बॉम्ब को अपने एक ही पंच से हवा में उछाल देता है। वो एक्सप्लोजन हवा में होता है जिसकी वजह से सबकी जान बच जाती है पर सभी लोग काफका को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बड़े डिफेंस ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि एक मेगा मॉन्स्टर इतना पावरफुल मॉन्स्टर हमारे बेस में था और हमें मालूम भी नहीं पड़ा। काफका को लेके सभी ऑफिसर्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया। इसमें से एक टकला ऑफिसर बोलता है कि हमें उसे सीक्रेटली खत्म कर देना चाहिए या फिर हम उसको एक वेपन की तरह यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें किकोरू के डैड को दिखाया जाता है जो कि डिफेंस फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे जिसका नाम इसाओ शिनोमिया था। उन्होंने काफका को 3rd यूनिट को हैंडओवर किया। नाउ अब हम काफका को देखते हैं जो कि काफी सैड था। वो मीना, रेनो और बाकी सभी ऑफिसर्स के लिए काफी सैड फील कर रहा था क्योंकि उसने सभी के ट्रस्ट को ब्रेक किया था, खास करके रेनो जो कि काफका की बहुत परवाह करता था। काफका के सभी टेस्ट और वाइटल्स नॉर्मल थे। इवन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की कोई भी एबिलिटीज काफका में नहीं दिखाई दे रही थी। वहीं अंदर ही अंदर काफका डर रहा था। उसने किकोरू की बात को याद किया जहां पर उसने बताया था कि पकड़े जाने पर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा या फिर तुम्हें एज अ वेपन यूज किया जाएगा। अब वहां पर आश्रो आ जाती है। वो काफका को हेडक्वार्टर में शिफ्ट करती है जहां पर और भी मेंबर्स थे। इतने बड़े कर्म कांड करने की वजह से काफका किसी से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। काफका अपने मन ही मन में रेनो को सॉरी बोलता है और फिर हम देखते हैं कि रेनो ने काफका को आवाज लगाई और वो बोलता है कि काफका मुझे यकीन है कि तुम जरूर कम बैक करोगे। इसको सुनने के बाद काफका की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अब आश्रो काफका को बोलती है कि मैंने तुम्हें 50 पुशअप्स की पनिशमेंट दी है मेरे बिना परमिशन के बोलने की। ना मैं यहाँ पर काफका की बात नहीं कर रहा हूँ। रेनो ने बिना परमिशन के बोला तो बोला कैसे? अब काफका को पुशअप्स लगाना पड़ रहा था इसकी वजह से। आश्रो काफका से बोलती है कि तुम जब उस स्पीड के साथ वहाँ से भागे और बेस को बचाए, इवन खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया, तब ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। हालांकि ये तुम्हारे लिमिट से बहुत ज्यादा था। मैंने तुम्हारे कुछ डेटास को कलेक्ट किया ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं तुम एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन हो। तुम्हारे परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग के सभी फुटेजेस को मैं शेयर करूंगी। इवन जितने भी ट्रू मेंबर्स हैं उसमें से किसी को भी नहीं लगता तुम एक मॉन्स्टर हो। काफका को अराइकी रिंग का बेस में ट्रांसफर किया जाता है। अब काफका कहीं न कहीं रोने लगता है। उसने आश्रो से पूछा कि मीना क्या तुम मुझे अपने साइड में अभी भी खड़ा होने दोगी? जिसके रिप्लाई में आश्रो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। अब हमें रेनो और काफका को दिखाया जाता है जो काफका के बारे में बातें किए जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि काफका ही एक मॉन्स्टर है। इतने में उन्हें आश्रो की तरफ से एक कॉल आती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है एक दूसरे बेस पर। हालांकि टेम्परेरी ट्रांसफर था। उस मॉन्स्टर की वजह से ये बेस लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था जिसकी वजह से इन्हें टेम्परेरी ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे बेस में। अब हमें इसाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर किकोरू काफका को रिलीज करने की बात करती है। वो बोलते है कि डैड प्लीज आप काफका को छोड़ दीजिए, उसने मेरी जान बचाई है। वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि ह्यूमन है। इसके रिप्लाई में इसाओ बोलता है कि मुझे पहले से काफका को लेके आश्रो की तरफ से रिक्वेस्ट आ चुकी है और तुम यहाँ पर एक स्टूपिड जैसे रिपोर्ट को लेके मेरे पास आई हो। इसाओ किकोरू को काफका की एक्सरे रिपोर्ट को दिखाता है जहाँ पर उसने बताया कि हम जिसे काफका का दिल समझ रहे हैं वो काफका का दिल नहीं बल्कि वो उस मॉन्स्टर का कोर है। सेम लाइक उस मॉन्स्टर की तरह जिसने तुम्हारी मॉम की जान ली थी। अब हमें काफका को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आश्रो की बात को याद करता है। उसे खुद को एज अ ह्यूमन दिखाना है ना कि मॉन्स्टर। देन सभी ऑफिसर्स उसे रिलीज कर देंगे। अब चेकिंग के लिए इसाओ काफका के पास जाता है पर साइड
साइड से उस साइंटिस्ट ने कहा कि सर ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है कि आप अकेले उस मॉन्स्टर से डील करेंगे। इतना बोलते ही ईसाओ उसके ऊपर नाराज होता है। उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो। ईसाओ ये भी बोलता है कि अगर वो सच में एक मेगा मॉन्स्टर के लेवल का होता तो ये सब वो कब का ब्रेक कर चुका होता और यहाँ से वो चुपचाप भाग जाता, पर वो तो बस वहाँ पर चुपचाप बैठा है। इसके बाद हम देखते हैं ईसाओ ने काफ्का की तरफ गन को पॉइंट करता है और तुरंत ही उसके ऊपर गन से शूट भी कर देता है। ईसाओ काफ्का की पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहता था, वो काफ्का को एक मौका भी देना चाहता था और साथ में ये भी देखना चाहता था क्या सच में वो अभी भी एक ह्यूमन ही है। काफ्का ने अपने काइजू के मसल से उन सभी बुलेट्स को रोक देता है। इसके तुरंत बाद ईसाओ काफ्का के पास आता है। वो बोलता है कि लेट मी टीच यू वन थिंग, इस दुनिया में जितने भी जिंदा लोग हैं और वो सभी लोग अगर इस बुलेट्स को इस तरह से रोक सकते हैं तो हम उन्हें ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर कहते हैं। इतना बोलते ही ईसाओ ने उसे एक जोरदार पंच से हिट किया। अब ईसाओ ने FS-102 के एक वेपन को अपने हाथों में पहन लिया था। काफ्का ये सोचने लगता है कि अगर वो इसी फॉर्म में रहेगा तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। इसके तुरंत बाद ईसाओ ने काफ्का के ऊपर एक जोरदार अटैक किया। उस अटैक को रोकते रोकते काफ्का खुद को हार्पली काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ईसाओ बोलता है कि अब तुम लग रहे हो ना सचमुच के एक मॉन्स्टर। अब लगातार ईसाओ काफ्का के ऊपर अटैक करने लगता है। काफ्का उसे डॉज करते करते अब थक चुका था। काफ्का को एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही थी, मानो कि वो किसी ह्यूमन से नहीं बल्कि एक मेगा मॉन्स्टर से लड़ रहा है। एक्चुअली ईसाओ जो भी वेपन को यूज कर रहा था वो सभी सेकंड मेगा मॉन्स्टर के सेल से बनाया गया था। इसके बाद टक्कल बोलता है कि मॉन्स्टर सेकंड के सेल से बनाए गए इस वेपन को पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ईसाओ ही यूज कर सकता है। इकलौता वही है जो उसकी पावर्स को हैंडल कर सकता है। ईसाओ वापस से एक जोरदार अटैक करता है और इस अटैक से काफ्का के हाथ पैर अलग हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं काफ्का ने खुद को कम्प्लीटली मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया और एक जोरदार दहाड़ लगाता है। आसपास की सारी चीजें ब्रेक हो जाती हैं। काफ्का और ईसाओ के पंच से टकराने की वजह से जो प्रेशर रिलीज हुआ था उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें ब्रेक हो जाती है। काफ्का की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। काफ्का अब लगातार ईसाओ को पंचेस से हिट किए जा रहा था। अब साइड से टक्कल अफसर बोलता है कि ईसाओ चाहता तो वो उसे ह्यूमन फॉर्म में ही मार सकता था। आई थॉट कि ईसाओ ने कुछ प्लान किया होगा काफ्का को लेके। अब काफ्का ने ईसाओ की स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया था। ईसाओ के लिए अब काफी मुश्किल हो रही थी। ईसाओ अपने वेपन के सेकंड डबल फॉर्म ब्लास्ट को रिलीज करता है, पर इससे भी बात नहीं बनती है। किकोरू अपने डैड के इस स्ट्रेंथ और पावर को देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है। अब काफ्का ईसाओ को पकड़ के जोर से उसे दीवार पर दे मारता है। ईसाओ को अब ब्लीडिंग होने लगी थी। ईसाओ बोलता है कि मुझे ये कहीं न कहीं उम्मीद थी कि तुम अभी भी एक ह्यूमन हो, पर शायद से मैं गलत था। काफ्का अंदर ही अंदर उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी किकोरू उस बात को याद करती है जिसे काफ्का ने उसे कहा था कि अगर उसने किसी की जान ली तो किकोरू उसे खत्म कर देगी, पर काफ्का ने कहा था कि जरूर, पर मैं इसे खुद ही करूंगा। पर हम साइड से देखते हैं कि किकोरू काफ्का को बोलती है कि हे स्टूपिड, तुम उस मॉन्स्टर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हो। भरोसा रखो खुद के ऊपर, तुम ये कर सकते हो। अब काफ्का किकोरू के बारे में सोचता है। उसने कहा कि मैं उसके डैड को नहीं मार सकता और उसके आंखों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। काफ्का को आशिरो रेनो की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर आशिरो ने कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी। इतना बोलने के बाद जैसे काफ्का अपने वेपन से ईसाओ पर अटैक करने जाता है, हम देखते हैं कि काफ्का ने उस वेपन को अपने ही सीने में घुसा लेता है और वो बोलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, ना कि एक मॉन्स्टर। अब काफ्का बेहोश हो चुका था। ईसाओ ने उसे हॉस्पिटलाइज करने का कमांड दिया। अब फिर से एक मीटिंग को अरेंज किया जाता है, जहाँ पर ईसाओ बोलता है कि मैं काफ्का को मिलिट्री पावर्स की तरफ से यूज करूंगा बिना उसे किसी वेपन में बदले। एक ऑफिसर बोलता है कि हम किसी भी लिविंग मॉन्स्टर को अपने बेस में रहने नहीं दे सकते हैं, जहाँ पर ईसाओ को काफ्का की वो बात याद आती है जब उसने खुद को मारते हुए कहा था कि मैं काफ्का हिबेनो हूँ, ना कि मॉन्स्टर नंबर 8। अब ईसाओ बोलता है कि मैं काफ्का को कुछ महीनों के लिए यूनिट 3 के साथ मिशन पर रखूंगा और इससे उसकी पावर ही बढ़ेगी। अपने जापान की कंट्री में जिस तरह से इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, उनको रोक पाना हमारे हाथ में नहीं है और ऐसे इंटेंस सिचुएशन में अगर हमारे पास भी एक ह्यूमन मॉन्स्टर होगा तब ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे जीतने के चांस अब ज्यादा होंगे। ये उस बार की तरह नहीं होना चाहिए जब 10 साल पहले एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था जिसने हमारे 200 ट्रूप मेंबर और 3 कमांडर्स को मार दिया था। साइड से टक्कल बोलता है कि इंक्लूडेड योर वाइफ। एट दिस करंट टाइम हमारे पास 30 ऐसे ट्रूप मेंबर है जो कि किसी भी मेगा लेवल के मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। काफ्का को अब होश आ जाता है, जहाँ पर उसने देखा कि ईसाओ उससे मिलने के लिए आता है और उसने बताया कि हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और अपने ट्रूप मेंबर का हिस्सा भी रखेंगे। ईसाओ ने ये भी बताया कि तुम्हें खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी स्किल को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद हम 23rd फ्लोर के रेसिडेंट बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर काइजू नंबर 9 पूरी तरह से हील हो चुका था। अब वो मॉन्स्टर की पावर को रिट्राइव करने के लिए जाता है, यानी कि अब वो काफ्का के पास जाने वाला था। काफ्का के अंदर जो काइजू था उसकी पावर्स को वो खुद में इनहेरिट करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है, हमें टक्कल ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम एजी हासेगावा था। वो किकोरू को जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर के पास लेके
जाता है जिसका नाम नेरुमी था और वो अपने रूम में बैठा गेम खेल रहा था। टक्कल ने किकोरू और नेरुमी को एक मिशन पर भेजा जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था। नेरुमी ने उस मॉन्स्टर को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया था। अब किकोरू भी खुद से बात करती कि क्या ये वही जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर फाइटर जेन नेरुमी है। हम देखते हैं कि जिस मॉन्स्टर को नेरुमी ने मारा था उसका सारा क्रेडिट न्यूज वाले ने आशिरो को दे दिया था। इसके तुरंत बाद नेरुमी और काफका को इसाओ के सामने प्रेजेंट होने के लिए कमांड दिया जाता है। काफका नोटिस करता है कि ये तो फर्स्ट यूनिट का कमांडर जेन नेरुमी है। इसाओ काफका को फर्स्ट यूनिट के लिए असाइन कर चुका था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट थी। उसने कहा कि काफका तुम नेरुमी के साथ काम करोगे। हालांकि नेरुमी इस बात से एग्री नहीं करता है। वो बोलता है कि मुझे मॉन्स्टर 8 की कोई जरूरत नहीं है और मेरे यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना बोल के नेरुमी वहाँ से जाता है। पर पीछे से इसाओ बोलता है कि आए दिन कई मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं और हम कई प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रहे हैं। हाल ही में एक मॉन्स्टर 9 अपीयर हुआ है जो ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इवन मॉन्स्टर 10 को खत्म करने के बाद उसका कोई भी लोकेशंस का पता ही नहीं है। अगर हमारे साथ काफका होगा जिसके पास भी एक मॉन्स्टर की पावर है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेरुमी बोलता है कि मॉन्स्टर 8 तुम्हें वेपन में बदल देना चाहिए, वो भी मेरे लिए, जिसपे इसाओ नाराज हो जाता है। जैसे तैसे करके नेरुमी मान तो जाता है पर वो जाने से पहले काफका को बोलता है कि हे काफका, इफ यू आर ऑन अ रैम्पेज डेफिनेटली मैं तुम्हें मार के अपने सूट में ही पहनूंगा। वो इसाओ को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइस हमारा चैप्टर 40 यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे के चैप्टर्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।